So good morning student, it is video number 3 of chapter magnetic effect of electric current class 10th, and today we discuss some important diagrams of magnetic field lines. So here is the first diagram. यहाँ पे एक मैग्नेट है जिसका एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है। एक क्वेश्चन इसमें बनता है कि जब हमारे पास एक मैग्नेट होती है तो क्या उसके दोनों पोल एग्जिस्ट करते हैं या हमारे पास कोई मोनोपोल मैग्नेट एग्जिस्ट कर सकती है। मींस एक ही पोल वाली, या तो नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, क्या ऐसी मैग्नेट एग्जिस्ट कर सकती है? तो इसका आंसर होगा नो। अगर जब भी कोई आपके पास मैग्नेट होगी तो उसके नेचुरली आपके पास दो ही पोल होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। कभी भी सिंगल पोल, या तो सिंगल नॉर्थ पोल या सिंगल पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे मैंने बताया था आउटसाइड द मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। तो यहाँ हमने नॉर्थ से साउथ की तरफ बनाया है, ठीक है। और यहाँ नीचे से आप देख रहे हो, लेकिन हमने एक बात और बताई थी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो साउथ पोल पर जाकर टर्मिनेट नहीं होती है, एंड नहीं होती है, वो अंदर तक कंटिन्यू करती है, जिसकी वजह से वो क्लोज्ड कर्व बनाती हैं। तो ये डायग्राम आपको ध्यान रखना है। स्पेशली जो हमें याद रखना है वो है एरो का हमें खास ध्यान रखना है। एरो नॉर्थ से साउथ होना चाहिए आउटसाइड द मैग्नेट, और इनसाइड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये आप चाहो तो और भी लाइन रिप्रेजेंट कर सकते हो, डजंट मैटर, आप इतना भी रिप्रेजेंट करो तो आपके फुल मार्क्स हैं। एक बात अंदर याद रखना, मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो बिल्कुल देखो एक दूसरे के पैरेलल हैं, यस, और उनकी जो लेंथ है वो भी सेम है, यानी मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। कोई क्वेश्चन पूछे क्यों? क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं मैग्नेट के अंदर वो पैरेलल टू ईच अदर एंड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द मैग्नेट होती है। मैग्नेट का जो एक्सिस है उसके पैरेलल होती हैं। क्लियर? अच्छा, एक बात और, लाइन की क्राउडिंग क्या बताती थी? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्राउडिंग मतलब अगर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर होगी तो मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड पर देखिए, सिरे पर देखिए, पोल्स पर देखिए ध्यान से, तो पोल पर क्राउडिंग ज्यादा है, पास पास है, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड कहाँ स्ट्रॉन्ग होगा? एंड्स पर। और जितना मैग्नेट से हम दूर बाहर चलते जाएंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड वीक होता चला जाएगा। आपको गैप नजर भी आ रहा होगा, देखो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में गैप कितना है और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में गैप ज्यादा है। तो ये फिगर मुझको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। 1 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है, ड्रॉ ए डायग्राम टू शो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो आप ये बना सकते हो। तो याद रखना, मैग्नेट के चारों तरफ बार मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? नॉन यूनिफॉर्म, बट अंदर कैसा होता है? यूनिफॉर्म। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर 2 पॉइंट आपको लिखूं तो यहाँ पर देखिए, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। तो कहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा? तो ए पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो ए पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। ए पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। और बी पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? वीक। बी पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? वीक। क्यों? समझ में आ गया ना? क्योंकि बी पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एक दूसरे से दूर दूर है और ए पर क्राउडिंग है, बहुत ज्यादा है, भीड़ भाड़ है वहां पर, ठीक है। तो इसलिए ए पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, बी पर मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा। और अंदर मैग्नेट के अंदर क्या होगा? मैग्नेट के अंदर हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म मतलब मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन भी सेम होगी। नेक्स्ट डायग्राम की तरफ प्रोसीड करते हैं। ये 2 मैग्नेट रखी हुई है, ये मैग्नेट का नॉर्थ है, ये मैग्नेट का साउथ है। सेकंड मैग्नेट का ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो दोनों पोल्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां होती है? नॉर्थ से साउथ। तो नॉर्थ से साउथ हमने बना दिया, क्योंकि ये नॉर्थ है तो यहां से एरोहेड हमने बाहर निकलते हुए बनाए हैं, क्योंकि ये साउथ पोल है तो यहाँ एरोहेड हमने अंदर बनते हुए दिखाए हैं। तो ये कंटिन्यू होगा एक्चुअली में ऐसे, बट हम कंटिन्यू करके दिखाने की हमें जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो ये डायग्राम आपके पास बना हुआ है, ये किसी मैग्नेट का इस साइड नॉर्थ है, इस साइड साउथ होता, वो बनाने की जरूरत नहीं है। इस साइड ये मैग्नेट का साउथ है तो उस साइड नॉर्थ है मैग्नेट का। तो इन दोनों के बीच में अगर मैं बिल्कुल देखो, ये पैरेलल लाइंस है और इन हर एक लाइन के बीच में गैप इक्वल है। तो ये ग्राफ, ये जो फिगर है ये मेरे को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या मैं शो कर रहा है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो पेपर में ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो आप ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट, ये भी अब आपको समझ में आता होगा, देखो ये 2 मैग्नेट के साउथ साउथ एक दूसरे की तरफ रखे हुए हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो साउथ की तरफ आती है हमेशा। कहाँ आती है? साउथ की तरफ। तो ये एरोहेड थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा हमें, तो ये अंदर की तरफ एरोहेड आएंगे, ठीक है। ये अंदर की तरफ एरोहेड आएंगे हमारे पास ऐसे इनवर्ड। ये भी कैसे आएगा? इनवर्ड।
सिमिलरली अगर ये साउथ नहीं होते, ये नॉर्थ होते, तो ये डायग्राम बिल्कुल सेम आता, बट अब की बार ये एरो हेड आउटवर्ड होते, बाहर की तरफ निकल रहे होते। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है थोड़ा यूनिक है, और जो मैग्नेट्स हैं वो स्पेशल शेप की मैग्नेट है। ये जो देखो ध्यान से, इनका जो सरफेस था वो बिल्कुल स्मूथ था, प्लेन था, ठीक है, बट यहाँ जो सरफेस है मैग्नेट्स का वो ऐसे कर्व्ड है। और कैसा कर्व्ड है? कनकेव शेप मैग्नेट है ये। कैसी मैग्नेट है? कनकेव शेप्ड मैग्नेट, कनकेव शेप्ड मैग्नेट्स हैं ये। और ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, जब हम इस चैप्टर में जनरेटर और मोटर टॉपिक करेंगे तब हम यही लगाएंगे। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये थोड़ा सा ध्यान से देखो, जो सेंटर वाला लाइन है वो तो स्ट्रेट है, लेकिन बाकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कर्व्ड है। इनको बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरेटर और मोटर में काम आएगा। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसके डिस्कस करते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं ताकि ये आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। मैंने स्टेटमेंट यहाँ पर कंप्लीट नहीं लिखी, आप अपनी बुक में चेक कर सकते हो, मैंने शॉर्टकट में लिखने की कोशिश की है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एक मैग्नेट के 3 पार्ट कर दिए गए हैं और नाम उनके दे दिए गए हैं ए, बी और सी। तो क्वेश्चन है विच पॉइंट हैज मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, शॉर्टकट है एमएफ, एंड विच पॉइंट हैज मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड। किस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होगा और किस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे कम होगा। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने इस डायग्राम में भी दिया था। मैंने क्या बताया था? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पोल्स होते हैं वहां पर काफी पास पास होती है, क्राउडिंग होती है उनकी, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है पोल्स पर स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे जैसे हम मैग्नेट के बाहर दूर चलते जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड वीक होता चला जाएगा, और मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है, एक जैसा होता है। तो जो ए और सी पॉइंट है वो दोनों पोल्स है। एक हिसाब से देखा जाए तो मान लो ये नॉर्थ है तो ये साउथ है, दोनों पोल्स है। तो ए और सी पे क्या होगा? मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होगा। ए और सी पे क्या होगा? मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? क्योंकि ये पोल है और पोल पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्राउडिंग ज्यादा होगी। आप इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हो, द पोल ए एंड सी हैज मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज देयर इज क्राउडिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और बी पॉइंट पे क्या होगा? मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड, मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? क्योंकि ये सेंटर पर लाई कर रहा है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्राउडिंग सबसे कम होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये 2 मैग्नेट आपके आसपास रखी हुई हैं। इस पोल को नाम दे दिया गया है P, इस पोल को नाम दे दिया गया है Q। वो बोल रहे हैं ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिटवीन पोल्स P एंड Q। P और Q के बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। तो आप सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो, जो मैंने पिछले डायग्राम बनाए थे वैसे भी। आप चाहो तो ऐसे स्ट्रेट लाइन बना सकते हो और ये ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम बनाएंगे तो हमें जो सबसे ज्यादा बात जरूरी ध्यान रखनी है वो ये कि एक तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को टच नहीं करनी चाहिए, और दूसरा होगा एरो हेड डायरेक्शन। नॉर्थ से साउथ होती है तो इसलिए डायरेक्शन का खास ध्यान रखना है। आपने अगर सिर्फ ये लाइन बना दी, एरो नहीं लगाया, तो आपको कोई मार्क्स मिलने नहीं वाला है, वो क्वेश्चन गलत होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, आपके पास एक मैग्नेट है, उस मैग्नेट के 2 पोल का नाम ए और बी रखा है। फिर इस मैग्नेट को बिल्कुल बीच में से ब्रेक कर दिया, उसके 2 पार्ट कर दिए, और इसके जो नए देखो, इसके जब 2 पार्ट हुए तो ये ए तो इसका आएगा, ये जो एक बनेगा इसका नाम रख दिया सी, इस जो दूसरा पार्ट होगा इसका बी तो आएगा, दूसरा पोर्शन बन गया डी। तो इन सब पोल्स के नाम हमें बताओ। तो इसके लिए हमें स्टार्टिंग में मानना पड़ेगा, तो लेट ए जो है वो नॉर्थ पोल है, लेट ए जो है वो नॉर्थ पोल है। मान लिया ए नॉर्थ पोल है तो ऑटोमेटिकली आपको बी पता चल जाएगा, वो क्या होगा? साउथ पोल, है ना। बी क्या होगा? साउथ पोल। अब एक बात बताओ, ए अगर नॉर्थ पोल है तो सी भी क्या होगा? साउथ पोल। तो सी भी क्या आएगा? साउथ पोल। एक बात बताइए, अब जब बी अगर हमारा साउथ पोल है तो डी क्या आने वाला है? तो डी आने वाला है नॉर्थ पोल। सिंपल, आपका आंसर निकल के आ गया। जरूरी नहीं है कि आप इस क्वेश्चन को की क्रैमिंग करो कि ए को मैं नॉर्थ ही मानूंगा, टीचर ने नॉर्थ बताया, नहीं। आप ए को साउथ भी ले सकते थे। ए अगर साउथ लेते तो बी नॉर्थ बन जाता, ए अगर साउथ होता तो सी नॉर्थ बन जाता, बी अगर नॉर्थ है तो डी साउथ बन जाता। आई होप ये आपको समझ में आएगा। इसमें एक क्वेश्चन और क्लियर हो रहा है,
आप जैसे इस मैग्नेट के दो पोल थे ए और बी, आप चाहते हो कि मेरे पास एक ऐसी मैग्नेट है जिसके पास एक ही पोल हो और आपने इसको बीच में से ब्रेक कर दिया कि इसमें मुझे सिर्फ ए पोल मिल जाएगा, इसमें दूसरी में मुझे सिर्फ बी पोल मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जैसे ही आपने इसके दो पार्ट किए, ऑटोमेटिकली ए के साथ सी पोल बन गया और इस बी के साथ डी पोल बन जाएगा। तो कभी भी जब भी मैग्नेट एग्जिस्ट करती है तो उसके दो पोल होते हैं, कभी भी सिंगल पोल मैग्नेट एग्जिस्ट नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 4, ये दो डायग्राम आपके पास बने हुए हैं। यहाँ दो मैग्नेट के बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट की गई है, यहाँ भी दो मैग्नेट्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट की गई है। क्वेश्चन पूछा है इनमें से कौन सा फिगर करेक्ट है, कौन सा फिगर इनकरेक्ट है। तो इसके लिए हमें प्रॉपर्टी याद करनी पड़ेगी। वो क्या प्रॉपर्टी थी? दैट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। इस फर्स्ट फिगर में देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं और सेकंड फिगर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं। मान लो अगर ये फिगर ए है और ये फिगर बी है, तो फिगर ए क्या हो गया मेरा? इनकरेक्ट। फिगर ए क्या हो गया मेरा? इनकरेक्ट। रीजन भी लिख देना, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। और बी पार्ट क्या हो गया? बी फिगर क्या हो गया? करेक्ट। क्यों? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो आज के इस वीडियो के साथ ही हमने कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स को फिनिश किया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।